नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपके सामने जो 6 सीरीज़ दे रखी हैं इनका सम फाइंड करने के ऊपर हम ब्लू जावा में प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आइए पहली सीरीज से शुरू करते हैं। दोस्तों पहली सीरीज है 1 + x + x² अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴ अपॉन 4 फैक्टोरियल डॉट 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 x⁴n अपॉन n फैक्टोरियल। इसमें लास्ट टर्म है x⁴n अपॉन n फैक्टोरियल और पहला टर्म है 1 विच कैन बी एज्यूम टू बी x⁴0 अपॉन 0 फैक्टोरियल यानी 1/1 और सिंपली 1। और सेकेंड टर्म है x विच कैन बी एज्यूम टू बी x⁴1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। न्यूमरेटर में जो x की पावर्स हैं वो 0 से n तक जा रही हैं और डिनोमिनेटर में जो नंबर्स के फैक्टोरियल हैं वो नंबर्स 0 से n तक जा रहे हैं। तो आइए इस सीरीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं। एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं लेसन 22n और प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। अब एक नई क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम डालते हैं S1 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S1 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल करते हैं और ओवरराइट कर देते हैं क्लास S1। इसके बाद टाइप करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और दो वेरिएबल इनपुट कराने पड़ेंगे, एक इंट n और एक डबल x। उसके बाद डबल s इक्वल टू 0। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन इक्वल टू n I प्लस प्लस। उसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब I का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए एक नया वेरिएबल लेंगे लॉन्ग f इक्वल टू 1। फिर एक और फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू I j प्लस प्लस। उसके बाद फॉर लूप का ब्रैकेट ओपन करेंगे और टाइप करेंगे f स्टार इक्वल टू j और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब हम सम फाइंड करेंगे s प्लस इक्वल टू मैथ डॉट pow x i स्लैश f। हमारा सम आ चुका है, बस इसको प्रिंट करना है। सम प्रिंट करने के लिए टाइप करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln when n इक्वल टू प्लस n प्लस एंड x इक्वल टू प्लस x प्लस सम इक्वल टू प्लस s। इसके बाद मेन मेथड बंद कर देंगे, फिर क्लास को बंद कर देंगे। हमारा कोड तैयार हो चुका है। इसे कंपाइल करते हैं और क्लोज कर देते हैं। अब आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों when n is equal to 5 and x is equal to 1.5 तो sum should be 4.46171875। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 5 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 1.5। तो हमारा सम आ रहा है 4.46171875 जो कि सही है। आइए एक सेट ऑफ वैल्यूज और डाल के देखते हैं। When n is equal to 10 and x is equal to 2.0 sum should be 7.388997। तो आइए टाइप करके देखते हैं। n की वैल्यू डालते हैं 10 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 2.0। तो हमारा सम आ रहा है 7.388997।
इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए सेकंड सीरीज करते हैं। दोस्तों हमारी सेकंड सीरीज है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस और माइनस एक्स पावर एन बाई एन फैक्टोरियल। ये सीरीज जो है सीरीज नंबर 1 से मिलती जुलती है, बस इतना ही फ़र्क है कि सीरीज नंबर 1 के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, बट इन सीरीज नंबर 2 प्लस और माइनस साइंस ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो आइए सीरीज नंबर 2 का कोड जो है वो सीरीज नंबर 1 के कोड को रीयूज़ करके बना लेते हैं। S1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S2 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S2 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें बस 4 चेंज करने हैं। एक तो जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S2 बना देंगे। फिर डबल एस इक्वल टू 0 के बाद एक नया वेरिएबल लेंगे, इंट साइन इक्वल टू 1, और एक चेंज और करेंगे, s प्लस इक्वल टू मैथ्स डॉट पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा आई स्लैश एफ की जगह s प्लस इक्वल टू साइन स्टार मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा आई स्लैश एफ। और एक चेंज और करेंगे, वो है साइन स्टार इक्वल टू -1। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। बस इसे कंपाइल करते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों व्हेन n इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 1.5 तो सम शुड बी 0.21015625। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 5 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 1.5। तो हमारा सम आ रहा है 0.21015625, जो कि सही है। आइए एक सेट ऑफ वैल्यूज और ट्रायल करके देखते हैं। वो है when n is equal to 10 and x is equal to 2.0 तो सम शुड बी 0.135379188। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 10 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 2.0। तो हमारा सम आ रहा है 0.135379188। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब थर्ड सीरीज करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर थर्ड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल डॉट 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 एक्स पावर n बाई n फैक्टोरियल। ये सीरीज जो है सीरीज नंबर 1 से मिलती जुलती है, बस इतना ही फ़र्क है कि सीरीज नंबर 1 में अगर हम ऑड नंबर वाले टर्म्स हटा दें तो सीरीज नंबर थर्ड बन जाती है। तो आइए सीरीज नंबर 1 का कोड रीयूज़ करके सीरीज नंबर 3 का कोड बनाते हैं। S1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S3 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S3 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देते हैं। अब बस हमें 2 चेंजेस करने हैं। एक तो जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S3 बना देंगे, और जहाँ फॉर इंट i इक्वल टू 0 i इज लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस है, वहाँ i प्लस प्लस की जगह i प्लस इक्वल टू 2 कर देंगे। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया। इसे कंपाइल कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। दोस्तों आइए अब अपने कोड को हम टेस्ट करते हैं। when n is equal to 6 and x is equal to 1.5 तो sum should be 2.3517578125। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 6 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 1.5। तो हमारा सम आ रहा है 2.3517578125। आइए एक और सेट ऑफ वैल्यूज टेस्ट करके देखते हैं। इस बार when n is equal to 10 and x is equal to 2.0 तो sum should be 3.7621869488। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 10 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 2.0।
तो हमारा सम आ रहा है 3.7621869488, जो इसका मतलब हमारा कोड एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब सीरीज नंबर 4 करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 4 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 8 बाई 8 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस और माइनस एक्स पावर n बाई n फैक्टोरियल। ये सीरीज़ जो है वो सीरीज़ नंबर 3 से मिलती जुलती है, बस इतना फ़र्क है कि सीरीज़ नंबर 3 के सारे टर्म पॉजिटिव थे, बट सीरीज़ नंबर 4 में प्लस और माइनस साइंस ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो आइए सीरीज़ नंबर 3 के कोड को रीयूज़ करके हम सीरीज़ नंबर 4 का कोड बनाते हैं। सीरीज नंबर 3 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S4 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। फिर S4 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देते हैं। अब जहाँ क्लास S3 लिखा हुआ है उसको क्लास S4 बना देंगे और एक नया वेरिएबल लेंगे इंट साइन इक्वल टू 1 और एक चेंज करेंगे s प्लस इक्वल टू साइन स्टार मैट डॉट पी ओ डब्ल्यू एक्स कोमा आई स्लैश एफ। एक चेंज और करेंगे साइन स्टार इक्वल टू -1। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है, इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों when n is equal to 6 and x is equal to 1.5 तो sum should be 0.07011711875। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 6 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 1.5। तो हमारा सम आ रहा है 0.07011711875। एक सेट ऑफ वैल्यूज़ और टेस्ट करके देखते हैं। इस बार when n is equal to 10 and x is equal to 2.0 sum should be minus 0.4161552028। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 10 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 2.0। तो हमारा सम आ रहा है -0.4161552028। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। तो आइए दोस्तों अब सीरीज नंबर 5 करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 5 है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 9 बाई 9 फैक्टोरियल डॉट 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 एक्स पावर n बाई n फैक्टोरियल। ये सीरीज़ जो है वो सीरीज़ नंबर 1 से मिलती जुलती है, बस इतना ही फ़र्क है कि सीरीज़ नंबर 1 के इवन नंबर वाले टर्म्स हटा दिए जाएं तो सीरीज़ नंबर 5 बन जाती है। तो आइए सीरीज़ नंबर 1 का कोड रीयूज़ करके सीरीज़ नंबर 5 का कोड बनाते हैं। दोस्तों सीरीज़ नंबर 1 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं, फिर क्लोज कर देते हैं, फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S5 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद S5 का कोड ओपन करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस वी से ओवरराइट कर देते हैं। दोस्तों अब हमें बस 3 चेंजेस करने हैं। एक तो जहाँ क्लास S1 लिखा है उसको क्लास S5 बना देंगे और फॉर इंट आई इक्वल टू 0 की जगह फॉर इंट आई इक्वल टू 1 कर देंगे और आई प्लस प्लस की जगह आई प्लस इक्वल टू 2 कर देंगे। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया, इसे कंपाइल कर देते हैं, क्लोज करते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों when n is equal to 5 and x is equal to 1.5 sum should be 2.12578125। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 5 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 1.5। तो हमारा सम आ रहा है 2.12578125। एक और सेट ऑफ वैल्यूज टेस्ट करके देखते हैं। when n is equal to 9 and x is equal to 2.0 sum should be 3.6268077601। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 9 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 2.0। तो हमारा सम आ रहा है 3.6268077601।
इसका मतलब हमारा आउटपुट एकदम सही है, हमारा प्रोग्राम एकदम सही बना है। तो अब आइए सीरीज नंबर 6 करते हैं। दोस्तों सीरीज नंबर 6 है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 9 बाई 9 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस और माइनस एक्स पावर n बाई n फैक्टोरियल। ये सीरीज जो है वो सीरीज नंबर 5 से मिलती जुलती है, बस इतना ही फ़र्क है कि सीरीज नंबर 5 के सारे टर्म्स पॉजिटिव थे, पर सीरीज नंबर 6 में प्लस और माइनस साइंस ऑल्टरनेट कर रहे हैं। तो आइए सीरीज नंबर 5 का कोड रीयूज़ करके सीरीज नंबर 6 का कोड बनाते हैं। सीरीज नंबर 5 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लेते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। फिर एक नई क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम डालते हैं S6 और ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब S6 का कोड ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर देते हैं। अब हमें बस 4 चेंजेस करने हैं। एक तो जहाँ क्लास S5 लिखा है उसको क्लास S6 बना देंगे और एक नया वेरिएबल लेंगे इंट साइन इक्वल टू 1, और जहाँ s प्लस इक्वल टू मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा आई स्लैश एफ है उसको बना देंगे s प्लस इक्वल टू साइन स्टार मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू एक्स कॉमा आई स्लैश एफ। एक चेंज और करेंगे, वो है साइन स्टार इक्वल टू -1। हमारा कोड बन करके तैयार हो गया है। इसको कंपाइल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं और आउटपुट के लिए टेस्ट करते हैं। दोस्तों when n is equal to 5 and x is equal to 1.5 sum should be 1.0007812 तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 5 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 1.5, तो हमारा सम आ रहा है 1.0007812। आइए एक और वैल्यूज़ का सेट टेस्ट करके देखते हैं। When n is equal to 9 and x is equal to 2.0 sum should be 0.9093474426। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। n की वैल्यू डाल के देखते हैं 9 और x की वैल्यू डाल के देखते हैं 2.0, तो हमारा सम आ रहा है 0.9093474426। इसका मतलब हमारा आउटपुट एकदम सही है और हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। दोस्तों इस लेसन में हमने जो भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक में आपको मिल जाएगी।